उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद प्रशासन पूरी तरह सख्ती में नजर आ रहा है। चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की जाए, चाहे ऑफिसों में जिस तरह से गुटखा और पान पे बैन लगाया गया है, इसी तरह के तमाम उदाहरण देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। लेकिन साथ में जो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बूचड़ खानों को बंद कराया गया है, छोटी छोटी मीट की दुकानों को बंद कराया गया है, लेकिन जिस तरह से अचानक कार्रवाई की गई है, तो कहीं ना कहीं जो इन चीज़ों से, इन दुकानों से जो संदर्भ में जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए हैं या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो दुकान करते हो या फिर वो किसी होटल में काम करते हो, इस कामकाज से जुड़े हुए हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से ये सरकार ने कार्रवाई की है उनका क्या कहना है, इसी बारे में हम जानने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में आए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी मीट की दुकानें थी। यहाँ पर जिस तरह से लोग अपना व्यवसाय करते थे, चाहे वो होटल्स के लिए यहाँ से सप्लाई करते हो या फिर लोगों के लिए सप्लाई करते हो, तो इस तरह का यहाँ पे कारोबार होता था। लेकिन पिछले 2 दिन से ये कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। इसके पीछे ये इन लोगों का कहना है कि कुछ पुलिस के लोग आए थे और उन्होंने आते ही बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी चेतावनी के ये दुकानें बंद करा दी। तो सरकार ने जिस तरह से इन्हें अवैध घोषित किया हो, या हम इस बात की बीच में नहीं पड़ते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार को कम से कम इन लोगों को चेतावनी देनी चाहिए थी, इन्हें नोटिस देना चाहिए था। साथ ही सरकार ने किस कानून के तहत इन्हें बंद कराया है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ पे क्या फ़र्क पड़ा है, उनका घर परिवार पे कितना असर पड़ा है, इसी के बारे में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद कुरैशी। आपका काम क्या है? गोश्त की दुकान है। गोश्त की दुकान है। जिस तरह से सरकार के कुछ बासिंदे आपके यहाँ पे आए, तो कौन वो बासिंदे थे और उन्होंने क्या कहा था आपसे इन दुकानों को बंद करने के संदर्भ में? पुलिस वाले थे। कब की घटना है ये 3-4 दिन हो गए इस बात को। तो उन्होंने आकर के क्या कहा आपसे? कि भाई दुकानें बंद कर दीजिए। आपने पूछा कि उसके पीछे वजह क्या है, क्यों बंद करा रहे हैं? ये लाइसेंस की वजह है कि भाई लाइसेंस है तो खोलिए, वरना तो बंद कर दीजिए। और जो लाइसेंस भी हैं हमारे पास, तो इनमें पुरानी सरकार के वो मना कर रहे हैं कि ये लाइसेंस नहीं चलेंगे। तो पुरानी सरकार के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, आपका कहना है कि वो नहीं चलेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने कोई आपको वक्त नहीं दिया कि आप लाइसेंस तब तक बनवा लें, तब तक ये कामकाज करें, इस तरह के आपने बातचीत की उनसे? जी करी थी, कोई वक्त दिया ही नहीं गया। कोई वक्त नहीं दिया। तो ये बड़ी बात है कि कुछ सरकार के बासिंदे आते हैं, सीधा आके दुकान बंद करा देते हैं, ना ही इन्हें वक्त देते हैं। साथ ही जो इन्होंने बड़ी बात कही, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, उनका कहना है कि जो पहले से लाइसेंस भी है ना, उन्हें भी उन्होंने कहा कि वो पुरानी सरकार के दौरान है, वो नहीं चलेंगे। तो ये तो प्रशासन ही चेक करेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। साथ ही हमें कुछ वक्त भी दिया जाता है, कुछ वक्त दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि इतना समय लगेगा। और जैसे हम इतने लोग काम करते हैं कि एक दुकान पे 10-10 लोग काम करते हैं, परिवार चलता है। और इन मीट की दुकानों से पूरे नोएडा के अंदर सारे होटल वगैरह चलते हैं, तो सारे बंद हो रहे हैं। यही बड़ी बात कि इस व्यवसाय से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो इन मीट की दुकानों में हो, चाहे वो बड़े बड़े होटल्स में हो, जहां इनकी सप्लाई होती है। साथ ही जो आम लोग हैं उनको भी ये सप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरह से सरकार ने ये रोक लगाई है, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथ में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आगे की क्या तरीके होंगे, क्योंकि आपके पास अब तक तो आप यही काम करते हैं, तो आपके पास कोई रोज़गार तो दूसरा है नहीं। तो इस आगे की आपकी क्या स्टेप होगी, क्या करने वाले हैं आप? क्या करेंगे? बस कुछ भी नहीं करेंगे, कोई काम ही नहीं आता जो आगे कुछ करेंगे। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्हें और कुछ काम नहीं आता। ये पिछले काफ़ी समय से यही कारोबार कर रहे थे, तो इन्हें इसी कारोबार की जानकारी थी। और लेकिन अब ये कारोबार बंद कर दिया गया है, इस पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। तो इससे कहीं ना कहीं परेशानी तो इनके सामने है। आपका भी क्या काम है? मेरा होटल है। होटल है जी। तो जिस तरह से ये छोटी छोटी मीट की दुकानें बंद की गई हैं, इससे कुछ फ़र्क पड़ा है आपके होटल पे? होटल बंद कर दिया है, जब मीट ही नहीं मिल रहा तो होटल कहाँ से चालू करेगा? होटल कहाँ से चालू करें? मीट तो बंद है पूरा, मुर्गा भी बंद है, भैंस भी बंद है, सब बंद है। तो सरकार ने जिस तरह से ये प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, तो इससे कितनी कुछ परेशानी हो रही है आपके घर परिवार चलाने में या फिर आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों को मैनेज करने में? नहीं, घर परिवार चलाने में भी परेशानी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, लोग धक्के खा रहे हैं सड़कों पे। तो ये तो है कि जिस तरह से अचानक ही व्यवसाय बंद कर दिया गया है, मीट की दुकानें बंद कर दी गई हैं, अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए गए हैं, उससे रोज़गार सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने आ चुकी है। तो आगे आपकी क्या अगला कदम क्या होगा कि आप लाइसेंस कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, इस बारे में कुछ जानकारी है? जो बताएंगे, जिससे भी मालूम कर रहा है सरकार से। अभी कोई जानकारी नहीं है? अभी कोई जानकारी नहीं है, कोई बात करने को राजी नहीं है कि भाई है ना अभी क्या होगा, अभी कुछ पता ही नहीं है किसी को भी। हमें क्या, जिम्मेदारों को भी नहीं पता अभी तो कि भाई क्या आगे काम होगा।
कैसे आपका होगा? नहीं- आपका ही सारा मतलब प्रशासन की तरफ है कि प्रशासन को भी नहीं पता है आगे क्या करना है उन्हें। जी अभी किसी को नहीं पता। अच्छा, आपने उन्होंने बात की तो कुछ बताया इस बारे में कि उन्हें पता है या नहीं मना पता है? करके गए, अभी कुछ नहीं पता कि लाइसेंस बनवाओ। बस लाइसेंस कहाँ मिलेंगे, कैसे होंगे? ऊपर से आदेश है। अच्छा, ऊपर से आदेश है। ऊपर किसका नाम ले रहे हैं? ऊपर किसका आदेश है? ऊपर तो एक ही सरकार है, जो सीएम है उन्हीं का आदेश होगा, और किसी का आदेश होगा? तो सीएम ने इससे पहले करने के लिए कोई आपको चेतावनी नहीं दी, कोई तरीका नहीं बताया, सीधा बंद कर दिया? कोई हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने आते ही सीधे कहा कि दुकानें बंद हैं तो बंद हैं। उसके बाद अगर उनसे कोई सवाल जवाब करता तो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं वो, और उठा के अंदर डाल लें। अच्छा, हाँ जी, तो इस तरह की कोई घटना हुई है आपके यहाँ पे? बहुत जगह हुई। अभी भाई साहब एक चिकन की दुकान है उनकी, उन्होंने उठा के अंदर डाल दिया था, उन्हें मारा भी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि अचानक इस तरह से दुकानें बंद कर देना कितना जायज़ है और कितना गलत है, क्योंकि लोगों के सामने रोजगार की भी समस्या आई है। और साथ ही जिस तरह से जो ये मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है और जानकारी इस तरह की मिल रही है कि किस कानून के तहत सरकार ने ये कार्रवाई की, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और यही लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ऊपर से आदेश है ये कहा जा रहा है। तो इससे सवाल बड़ा यही सामने आ रहा है कि प्रशासन को और साथ ही जो सरकार नई बनी है उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए और तभी ये कार्रवाई करनी चाहिए। और कम से कम इन लोगों को जिन्हें जानकारी नहीं है कि आगे लाइसेंस कैसे बनेगा, अगला कदम क्या होगा और उसमें क्या खर्च सामने आएगा, ऐसी तमाम बड़े सवाल हैं जो इनके सामने हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, नोएडा।